बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank आप you so अपनी much. जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे कुछ हमें? मैंने अपनी जर्नी 2020 में स्टार्ट करी थी कोविड के टाइम पे। तब 2020 मेरा पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट मैंने दिया था। कोविड के दौरान? Yes. एंड देन फिर मैम आपको क्या यूपीएससी से आप फिर यूपीपीसीएस में कैसे स्विच करने? एक्चुअली 2020 में मेरा हुआ नहीं था प्रीलिम्स, फिर मैंने 2021 से अदर स्टेट एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दिया था। एक जैसे सवाल बच्चों का ये भी था कि जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बार बार जैसे उनका नहीं किसी भी कारण से हो पा रहा होता, तो क्या टाइम होना चाहिए जब आप स्टेट पीसीएस की तरफ जाओ? क्या शुरुआत से ही, या अदरवाइज कुछ 3 अटेम्प्ट या कोई ऐसे नंबर हो कि इसके बाद आपको स्विच करना चाहिए स्टेट पीसीएस पे से? हमें स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जैसे कि मैंने जो गलती करी वो नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर हम फुली मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो ही हमें यूपीएससी का प्री देना चाहिए, और उसके बाद ही हमें और अदर पीसीएस पे जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और मैम जैसे और भी मैं बच्चों के सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे प्लान बी, बच्चों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हम पहले एक अच्छी जॉब, एक होता है एक अपना करियर सेटल करके फिर इस लॉन्ग जर्नी में आए, या जैसे ग्रेजुएशन हुई और उसी के बाद पूरे मन से जुट जाए और तैयारी करें? तो आप इस पे मैम क्या सजेस्ट करना चाहोगे, और आपका क्या प्लान था? मैंने तो बैकअप मैंने लेके ही चला था। एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर डिसाइड किया था, बट उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने जेआरएफ भी लिया एनवायरमेंटल साइंसेज में। तो यही मेरा बैकअप था। कि वैसे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि अगर उन्हें लगता है कि वो फुली कॉन्फिडेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम जर्नी बहुत लंबी है, इसके अंदर एक बैकअप हो तो सही है। अगर नहीं भी है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर बैकअप नहीं है तो ज़्यादा अच्छे से डेडिकेटेडली वो करते हैं। आपके हिसाब से क्या एक प्लान भी वैसे रखना चाहिए, या मतलब मैंने तो रखा था तो या मतलब सेफ साइड आप चलो तो ज़्यादा बेहतर है? एक चीज़ और कि जैसे इस तैयारी का पार्ट, पढ़ाई तो मुश्किल है ऑब्वियसली कि आपको 10-10 घंटे बैठना पड़ता है, पर उसके अलावा आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में पढ़ाई के अलावा सबसे टफ चीज़ क्या रही? सबसे टफ जो मुझे लगता है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वो बाकी सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, उनकी जॉब भी लग चुकी होती है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक मुझे इसमें थोड़ा इससे डील करने का मुश्किल इसमें लगी। मैम जैसे एक ये भी सवाल रहता है कि सोशल मीडिया, जैसे आपने भी कहा कि फ्रेंड्स आगे, तो जनरली हम वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही देखते हैं कि लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं ट्रिप पे, या उनके प्रमोशंस हो रहे हैं उनके कॉर्पोरेट में। तो क्या सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना चाहिए तैयारी के टाइम पे, या अवॉइड ही करना चाहिए पूरी तरह से? आपके हिसाब से क्या ठीक रहेगा? जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो मैंने व्हाट्सएप सबसे पहले अपने फ़ोन से हटा दिया था, इंस्टाग्राम भी मतलब डीएक्टिवेट कर दिया था, फेसबुक सब डीएक्टिवेट कर दिया था। उसके बाद व्हाट्सएप तो इनफैक्ट मैंने अभी 1 ईयर पहले ही वापस से डाउनलोड किया है। इंस्टाग्राम में ऑन ऑफ की 1 हफ्ता चला लिया, फिर उसके बाद बंद करके ऐसे चलता था। मतलब सोशल मीडिया आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। उसमें देख के थोड़ा लगता ही है, फोमो वाली एक फीलिंग आती है उसमें। मैम जैसे एक कि आप अपने आप को अगर तैयारी के स्टार्ट में कुछ टिप्स देना चाहो कि हाँ मैं ये मिस्टेक्स मैंने जो समझी अपनी तैयारी के जरिए जो अवॉइड करनी चाहिए, तो आप क्या वो 3 चीज़ें अपने आप को ही बताना चाहोगी? सबसे पहला तो कि इस तैयारी के अंदर जब भी हम आते हैं तो एक प्रॉपर प्लान के साथ आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम प्री दे के देखते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब हिट एंड ट्राई करने नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे फिर हम एक साइकिल के अंदर फंस जाते हैं जिससे हम मेंस कभी पढ़ ही नहीं पाते। तो ये एक मुझे लगता है इस पे हमें करना चाहिए। सेकंड, मुझे लगता है कि हमें खुद से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए कि दूसरों पे ना डिपेंड होके। लाइक PYQ का सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, एक नोट्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, मेंस ओरिएंटेड तो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। अगर आप कुछ बच्चे से यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है तो आप कुछ टिप्स अगर बच्चों को देना चाहो तो? टिप्स तो यही है कि मैंने भी अपने प्री के टाइम एक कोड डेवलप किया था MSP, जिसमें मॉक्स, स्टैटिक एंड PYQ पे अगर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप प्री बहुत इजीली कर लेंगे, और उसमें आप एक रिवीजन का भी एंगल ऐड कर सकते हैं। थैंक यू मैम।